सही मित्रों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे विद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत बल और चुंबकीय बल में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। तो विद्युत बल हमने पढ़ रखा है कि मान लो कोई आवेश होता है, चार्ज होता है, तो उस चार्ज में क्या होता है कि फोर्स लगता है। जो फोर्स होता है जिसे हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रखा है कि यदि समान चार्ज होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, फोर्स लगाते हैं। और इसी प्रकार से यदि अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस होते हैं, तो वो चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी फोर्स अप्लाई करते हैं। कोई भी चार्ज होता है, दो सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है, समान चार्ज है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, सेम चार्ज लाइक चार्ज। और यदि अपोजिट चार्ज होंगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि वो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को हम विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं हमारे पास एक चार्ज बता रखा है, ये चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज के पास यदि पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके प्रतिकर्षण के कारण से रिपल फोर्स लगता है, जिसके कारण से मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स के कारण से जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको परीक्षण धन आवेश कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। जब इसको टेस्टिंग चार्ज में इसके पास में रखते हैं तो क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करता है, बल लगाता है। उस बल के कारण से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है, गति करता है। तो गति करते समय एक पाथ बनता है, उसका रास्ता बनता है, मार्ग बनता है, और उस मार्ग को हम या रास्ते को हम, पाथ को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स कहते हैं उसको। और यहाँ पर यदि अपने मान लो टेंजेंट खींचा किसी भी बल रेखा पर, तो ये जो हम लाइन खींचते हैं, स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं टेंजेंट, ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो चार्ज यहाँ जा रहा है, स्पर्श रेखा खींची, तो ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो यदि चार्ज है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और इसी प्रकार से जब हम मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट में हमने पढ़ रखा है कि उसमें भी क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं निकलती है, यानी उसमें भी फोर्स लगता है जो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। लेकिन हमारे इसमें जो है गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल देखेंगे, ये अपने विद्युत बल रेखा प्रदर्शित करेगी। यदि कोई सूर्य रखेंगे तो इस तरह से वो क्या होगी, उत्तर से दक्षिण को बल रेखा निकलती है। यहाँ पर बल रेखा को हमने प्रदर्शित कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में हमने रिप्रेजेंट कर रखा। उत्तरी ध्रुव से बल रेखा निकलती है, दक्षिण ध्रुव में चलती है, दक्षिण ध्रुव से वापस अंदर उत्तरी ध्रुव में चलती है। इस प्रकार से पूरा सर्कल बनाती है ये विद्युत बल रेखा, पूरा एक चक्र बनाती है, वृत्ताकार मार्ग पर इस तरह से पूरी गति करती है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, आज मेन डिफरेंस अपन वही देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक विद्युत बल, ये प्लस और माइनस प्लेटें लगा रखी है। जब भी प्लस और माइनस आता है तो समझ जाना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर। तो ये जो बल लगता है, इस बल का सूत्र हमने पढ़ रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है। और यहाँ से विद्युत बल का सूत्र हो जाएगा F बराबर Q/E। जब भी हम विद्युत बल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, तो F इक्वल टू होगा Q/E हो। तो ये कहलाता है विद्युत बल। अब हम चुंबकीय बल की बात करते हैं, जिसको हम लॉरेंट का चुंबकीय बल भी कहते हैं। जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो इस पर एक बल लगता है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है v वेलोसिटी से, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, एक बल लगेगा, और उस बल को हम चुंबकीय लॉरेंट बल या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये कब लगेगा, जब भी कोई आवेशित कण, कोई चार्ज पार्टिकल है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसमें मोशन करेगा, तो उस कंडीशंस में इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा, बल लगेगा, और उस बल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल कब लगेगा, जब भी कोई आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मोशन करेगा v वेलोसिटी से, तो उस पर एक बल लगेगा, उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। ये विद्युत बल है और ये चुंबकीय बल है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मेन डिफरेंस हम देखेंगे। दोनों के फार्मूला वाला होना चाहिए।
F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ये विद्युत बल कहलाता है। और F इक्वल टू क्यू वी भी साइन थीटा होता है। क्यू आवेश की मात्रा, वी उसका वेग, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और साइन थीटा एंगल होता है। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा एंगल है बिटवीन बी एंड बी। अब इसके बीच में दोनों का डिफरेंस, ये फार्मूले के बेस पे इन दोनों के बीच में हम एक एक करके अंतर देखेंगे, दोनों बीच का डिफरेंस होगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि जो विद्युत बल होता है, आवेश के ऊपर लगने वाला जो विद्युत बल का परिमाण होता है, माप होता है, परिमाण यानी वैल्यू उसकी F इक्वल टू होता है Q इंटू E, Q इंटू E। ये फार्मूला भी अपन ने लिखा था कि F इक्वल टू होता है Q इंटू E। यदि चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो F और E दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जिस डायरेक्शन फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, या जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा। तो पहला अपने को क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है कि जो फोर्स होता है, यदि चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स E F इक्वल टू Q इंटू E होगा। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो आवेश, यदि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल Q है, वो चुंबकीय क्षेत्र में यदि गतिमान होता है, मोशन कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाएगा और उस बल का फार्मूला होगा F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। ये लॉरेंट बल भी कहलाता है, चुंबकीय लॉरेंट बल कहलाता है, ध्यान रखना। इसको हम चुंबकीय लॉरेंट बल भी कहते हैं। ये कब लगेगा, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, वेलोसिटी होगी, ध्यान रखना, वेलोसिटी होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपने दोनों के फार्मूले लिखे कि विद्युत बल F इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा और चुंबकीय बल F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा होगा। दूसरा हमने लिखा कि विद्युत बल का मान आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में वेलोसिटी नहीं है, इस फार्मूले में वेलोसिटी नहीं है, यानी जो बल का मान होगा वो कण के वेग, पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है। तो सेकंड पॉइंट ये लिखा कि द इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सूत्र में, फार्मूले में v नहीं आता है, वेग नहीं आता है, इसलिए डिपेंड नहीं करेगा। अब इसमें देखो, चुंबकीय बल का मान आवेशित कण के वेग पर और परिणाम दिशा दोनों पर निर्भर करेगा, डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा क्योंकि थीटा एंगल आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो वेग होता है आवेशित कण के वेग पर निर्भर करेगा और किस डायरेक्शन से जा रहा है, कितने एंगल से जा रहा है, उस पर जो डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट हमने लिख रखा है कि विद्युत बल स्थिर आवेशित कण पर भी लगता है, यानी कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल यदि रेस्ट में होगा, स्टेशनरी होगा, तो भी फोर्स लगेगा। यदि एक मान लो आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी हो सकता है, वो यदि स्थिर है, स्टेशनरी है, तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अप्लाई होगा, ध्यान रखना। ये कब लगता है, मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब भी कोई आवेशित कण क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, तब ये लगेगा, ध्यान रखना। तो स्थिर आवेशित कण में चुंबकीय बल नहीं लगता है, ध्यान रखना। यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे स्टेशनरी अवस्था में है तो फोर्स नहीं अप्लाई होगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा। ये कब लगता है, जब आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी होना चाहिए, स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, तब ये लगेगा। अगला हमने लिख रखा है कि विद्युत बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य किया जाता है, क्योंकि फोर्स का फार्मूला होता है Q इंटू E। इसमें जो कार्य किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये तीनों एक जो बल होता है, बल की दिशा में उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जिधर हम बल लगाते हैं उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो इसमें वर्क होता है। इसमें जो वर्क जो होता है, वर्क इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेस वर्क का फार्मूला हमें पढ़ रखा है, W इक्वल टू Fs cos थीटा, तो फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट तो होगा। इसमें क्या होता है, कार्य शून्य होता है, क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है इलेक्ट्रिक। जब भी कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसका जो पाथ होता है सर्कुलर पाथ पे वो करता है, मोशन करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। Ps cos थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, F इक्वल टू क्या होगा, Fs, W इक्वल टू Fs cos 90 डिग्री।
जब भी कोई सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसका जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है सेंटर पे, ये 90 डिग्री होने के कारण से पूरा जीरो हो जाता है, W जीरो। तो इसमें कोई कार्य नहीं होता, सिंपल लिखना है कि इसमें इस बल के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, इस बल के द्वारा आवेशित कण पर कार्य किया जाता है, और इस बल के द्वारा आवेशित कण पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला लिखा, विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होता है। फिर हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, F Q into E, F/Q, इसको हम ऐसा लिखते हैं F Q into E। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन दोनों की सेम होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन से फोर्स भी लगेगा। यानी विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र मतलब E, विद्युत बल मतलब F, यानी E और F दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जिधर आवेश जा रहा है चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा। इसमें क्या होता है, लंबवत होता है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो डायरेक्शंस होती है तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल देखे बता रखा है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर जो फोर्स होता है वो फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसका मान निकालते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कौन कौन, बल, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा या डायरेक्शन कह सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे के क्या लंबवत होते हैं। कौन कौन सा, बी और एफ, ये तीनों परपेंडिकुलर, फोर्स, मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। चुंबकीय बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, यहाँ बी के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ क्या होगा, विद्युत बल जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। और यहाँ लंबवत होता है, जो कि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से उसका मान निकालते हैं, बल की दिशा। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता कोई भी आवेशित कण तो उसका मार्ग परवलयाकार होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका पथ परवलय के आकार का होता है, पैराबोलिक। और जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका जो मार्ग होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, जानना सर्कुलर पाथ होता है उसका। इसमें परवलयाकार होता है, इसमें पैराबोलिक होता है, इसमें सर्कुलर पाथ होता है। कब, जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि गतिमान होता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। और जब भी कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में यदि गतिमान होता है तो उसका पथ परवलय के आकार का होता है। जैसे यहाँ पर हमने बता रखा है कि ये आवेशित कण इसमें ये विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसका मार्ग परवलय के आकार का, इस तरह से परवलय का होता है। ये जो ग्राफ आता है पाथ परवलय का इस टाइप से मुड़ जाता है। और इसमें जैसे ही कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ के साथ वृत्ताकार होता है, सर्कल टाइप, इस तरह से सर्कुलाकार होता है। और यदि पूरा पथ होगा इस तरह से चक्कर लगाएगा, यदि यहाँ भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इधर भी होगा तो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे गति करता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। और ये जो होता है वो परवलयाकार मार्ग पर गति करता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला है दोनों बलों के सूत्र F = Q होता है और F = Q भी sin थीटा होता है। इसको हम नॉर्मल चुंबकीय बल कहते हैं या चुंबकीय बल कहते हैं और इसको विद्युत बल कहते हैं। दोनों के फार्मूला ये वेग पर निर्भर नहीं करता क्योंकि इसमें वेग नहीं आता, ये वेग पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें वेग आता है। तीसरा हमने लिखा है कि यदि आवेश स्थिर है, रेस्ट पे स्टेशनरी, तो भी विद्युत बल लगेगा। यदि आवेश मान लो चार्ज रेस्ट पे स्टेशनरी तो भी विद्युत बल लगेगा। लेकिन यदि यहाँ मान लो आवेश स्थिर नहीं है, आवेश स्थिर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था F = QEV sin थीटा। यदि V का मान 0 है तो F बराबर कितना है, 0, क्योंकि रेस्ट में मतलब आवेशित कण स्थिर है मतलब V की वैल्यू 0 स्टेशनरी है, तो इसलिए F का मान भी 0। यदि वेग नहीं है तो फोर्स भी नहीं लगेगा। फिर हमने लिख रखा है कि विद्युत बल की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। जिस डायरेक्शन से फोर्स E होता है उसी डायरेक्शन में F भी होता है। इसमें लंबवत होती है, ध्यान रखना, बल और चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। फिर हमने लिखा कि इसके द्वारा कोई कार्य, इसमें कार्य होता है, इस बल के द्वारा कार्य किया जाता है, इस बल के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। और आखिरी में हमने लिखा है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है
और जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है, पैराबोलिक। इसमें पैराबोलिक पाथ होता है और इसमें जो होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। तो एक चीज नोट कर लेना कि यदि आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत बल लगेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, और यदि चार्ज स्टेशनरी की बजाय मोशन में है तो विद्युत बल के साथ साथ में चुंबकीय बल भी लगेगा, दोनों बल लगते हैं। इस चीज को नोट कर लेना। आवेश यदि स्थिर है तो केवल विद्युत बल, ये बल नहीं लगेगा क्योंकि वेलोसिटी नहीं आती इसमें वेलोसिटी नहीं है। और यदि मान लो कि आवेश गतिमान है तो विद्युत बल तो हमेशा लगता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या होगा, चुंबकीय बल भी लगने लगेगा। तो इस चीज़ को नोट करना कि विद्युत बल कब लगता है, जब आवेश स्थिर हो या गतिमान हो, दोनों स्थितियों में विद्युत बल लगेगा। चुंबकीय बल कब लगेगा, जब आवेश गतिमान होगा तभी चुंबकीय बल लगेगा। यदि आवेश गतिमान नहीं है तो चुंबकीय बल नहीं लगेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।